अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की एपिसोड 6 की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। जनाब बड़ी ही कोई मज़े की और ज़बरदस्त सुपर डुपर किस्म की ये एपिसोड थी, और जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो इतनी जल्दी होगा, वो हमें पता ही नहीं था। तो जनाब इस एपिसोड में हुआ कुछ यूँ कि जो माहा थी उसने जो है वो सफ़ीर को इतना फोर्स किया और उसको जो है वो खूब ब्लैकमेल किया कि भाई अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करोगे, मुझे अपना नाम नहीं दोगे, तो मैं जो हूँ वो खुदकुशी कर लूँगी। और फाइनली सफ़ीर जो है वो रेडी हो जाते हैं उससे शादी करने के लिए, और उसी दिन जो है वो मतलब जो निम्रा होती है उसने सारे अरेंजमेंट कर रखे होते हैं, और उसी दिन उनका निकाह जो है वो सारी उसकी तैयारी हो चुकी होती है। और जो माहा होती है वो सफ़ीर का फ़ोन जो है ऑफ़ करके स्विच ऑफ करके रख देती है, और फाइनली जो सफ़ीर का जो माहा से जो है वो निकाह हो जाता है। फिर जो निम्रा होती है वो उनके लिए मरी के अंदर जो है एक अपार्टमेंट जो है वो बुक करवाती है, और सफ़ीर माहा को लेके जो है वो सारा सामान साथ में लेके वहाँ से उस अपार्टमेंट के लिए जो है वो चला जाता है। तो जनाब जब सुबह सुबह के टाइम उठती है वो पहले उठ के जो है वो सफ़ीर को कॉल करती है। सफ़ीर का स्विच मतलब मोबाइल जो है स्विच ऑफ होता है, तो वो उससे कोई कांटेक्ट नहीं होता। उसके बाद जी सुबह से रात तक का टाइम हो जाता है और सफ़ीर साहब जो वो नहीं आते, और सुंबल उसका वेट करती ही रहती है। और जनाब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो सफ़ीना है, हुनैद उसको जो है बेड से पाँव नहीं उतारने की इजाज़त दे रहा होता है। सफ़ीना की अम्मा आती है मिलने के लिए, तो सफ़ीना कहती है अच्छा मैं मिल के आती हूँ, तो हुनैद कहते नहीं तुम इधर बैठो, ऊपर आ जाएंगी तुम्हारी अम्मा। तो सफ़ीना की अम्मा भी ऊपर ही आ जाती है, बट सफ़ीना को इजाज़त नहीं जी कि वो बेड से पाँव भी उतारे। और फिर हुनैद उसको कहता है कि आंटी आप इसको सारी बातें समझाएं। फिर आंटी जो है सफ़ीना कहती है कि वो तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है, तो तुम भी जो है वो केयर करो, और इस बात की टेंशन ना लो जी कि बेटा ही चाहिए जो भी है, तो तुम एक बात को पकड़ के ना बैठा करो। तो उसके अच्छा खासा जो है वो ख्याल रखा जा रहा है सफ़ीना को। और जनाब इसके बाद जो है वो जब रात हो जाती है, सफ़ीर घर नहीं आता, मतलब अपने रूम में वापस नहीं आता। सुंबल जाके रिसेप्शन पता करती है जी कि मेरा शोहर जो है वो कल से गायब है और वो आया नहीं अभी तक। तो बताते जी वो तो अपनी वाइफ के साथ चेकआउट करके जा चुके हैं। तो वो कहते हैं कि बट मैं हूँ उनकी वाइफ, तो बट वो कहते हैं लेकिन वो तो अपनी वाइफ के साथ जो है वो जा चुके हैं। फिर जनाब सुंबल जो है वो रोती पीटती घर पे कॉल करती है अम्मा को, और अम्मा को बताती है जी कि उन्होंने ये कहा जी कि वो अपनी वाइफ के साथ जा चुके हैं। अम्मा कहती क्या बकवास करो, मतलब क्या कह रही हो तुम। और फिर जो है वो खूब रो रही होती है सुंबल, तो कॉल जो है वो कट कर देती है। उसके बाद अम्मा जो है वो हुनैद को कहती है कि हुनैद जो है वो सीट्स बुक करवाओ और हमें अभी जो वो इस्लामाबाद के लिए जाना है, और सफ़ीर जो है वो गायब, और सुंबल ने जो बातें की वो बताती है। खैर हुनैद और अम्मा जो वो इस्लामाबाद के लिए निकल जाते हैं, और मुराद जो है वो पीछे घर पे होता है। फिर जो है वो नूर बानो आती है मिलने के लिए, वो नूर जहाँ से मिलना होता है लेकिन वो होती नहीं घर पे। फिर मुराद उसको बताता है कि जी आंटी जो है वो उधर गई हुई इस्लामाबाद, और ऐसे बात हुई है। फिर नूर बानो कहती है मैं अपने फादर से कहती हूँ तो कुछ ना कुछ जो मसला हल हो जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं तुम्हें मतलब अपने वालिद को बीच में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और वो मज़ीद जो मामला ख़राब होंगे, तो बस तुम जो है वो चुप रहो। तो वो कहते हैं कि देखो मुझे भी ये डे वन से लग रहा था कि सफ़ीर भाई खुश नहीं है। तो वो कहता है हाँ लग तो ऐसे रहा था, बट उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। और जनाब इसके बाद अम्मा और जो हुनैद होते हैं वो पहुँच जाते हैं इस्लामाबाद। अब वहाँ पे जाकर सबसे पहले तो अम्मा जो है वो सुंबल की खबर लेती है, और अच्छी खासी जो है वो उसकी इंसल्ट करती हैं कि भाई तुम्हारा शोर था और तुम्हें कुछ नहीं पता चला कि वो किधर चला गया किधर नहीं चला गया, मेरा बेटा किधर है। तो वो कहती है अम्मा मुझे क्यों डांट रही है, मुझे क्या पता कि आपका बेटा किधर है। फिर अम्मा हुनैद को कहती है कि जाके सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, वो देखेंगे। अब फुटेज जब अभी देख नहीं रहे होते, सारा अमला जो है बैठा होता है रेस्ट हाउस का, तो अम्मा साहबा जो है वो इनके नूर जहाँ बेगम वो अपने उसमें जमे होती है कि जी मैं आपकी सारी रैपो ख़राब कर दूँगी, और आपको जो है वो आप कैसे लोग हैं, और जब इस तरह से मेरा बेटा चला गया आपको पता ही नहीं है। तो फिर वो फुटेज दिखाते हैं जी देखिए जी रेस्ट हाउस में जो है वो उसका निकाह हुआ है, सारी निकाह की फ़ुटेज होती है, और फिर कहते हैं जी कि ये यहाँ से जो वो चेकआउट करके चले गए हैं अपनी बीवी के साथ। अब अम्मा का मुँह भी देखने वाला होता है और हुनैद का मुँह भी देखने वाला होता है। फिर अम्मा कहते हैं ये लड़की कौन है, तो कहते हैं जी ये यहाँ के जो है वो इस्लामाबाद के मशहूर पॉलिटिशियन है सैगल साहब, ये उनकी बेटी है निम्रा सैगल। तो अम्मा कहती है अच्छा इसका मुझे ज़रा एड्रेस तो दें। तो फिर वो उसका एड्रेस दे देते, तो अम्मा हुनैद को कहती है कि तुम इनसे एड्रेस लो और हम जो है वो भी निकले यहाँ से। अब अम्मा को इतनी मतलब शर्मिंदगी भी, गुस्सा भी, अफसोस भी कि इतना सब कुछ इतना अर्जेंट कैसे हो गया। तो सुंबल जो है वो भी फुटेज देख रही होती है, तो वो साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। फिर अम्मा उसके पास जाती है, अम्मा कहती है भाई आफरीन है तुम पे, एक शोहर नहीं संभाला गया तुमसे, तुम्हारे साथ मतलब कमरे की दीवार के साथ जो वो निकाह होता रहा और तुम्हें कुछ नहीं पता चला। और फिर अम्मा गुस्सा करती हैं उसके जाके अपने कपड़े पैक करो, सामान पैक करो, हम जो है वो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। और जनाब यहीं पे एपिसोड जो है वो 6 जो है वो एंड हो जाती है। बड़ा कोई ज़बरदस्त और अमेजिंग किस्म का सीन हुआ है, देख के मज़ा आया एपिसोड को। अब देखें सफ़ीर की तो खैर नहीं, अब क्या बनेगा, सफ़ीर कैसे फेस करेगा कैसे नहीं। पर देखिए जनाब इतना स्टेप लेना तो बनता ही था, ये कौन सा कोई हराम काम है, ये निकाह कौन सा छुपाने वाली चीज़ है। जो छुपाने वाली चीज़ है वो ये है कि हराम रिलेशनशिप है, जो हम बड़े आराम से, ना खुदा का खौफ होता है ना घर वालों का ना दुनिया का, और छुप के और अंधेरे में और जो है वो मतलब बड़े आराम से निभा रहे होते हैं।
बट जब बात आती है उजाले की, दिन की रोशनी में साथ चलने की, हलाल बात की, तो उसमें हमें जो है वो मौत पड़ जाती है। वही हमें सबसे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा बुरी जो है वो बुराई ही ये चीज़ें, ये तोख ही यही है जो हम जो है वो अपने गले में डाल लेंगे। तो पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट बना के रख दिया है हर चीज़ का, हर रिलेशनशिप। तो जनाब आप भी जाके ये एपिसोड देखें, जो आपकी राय हो वो कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।